दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है और काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि जो है हमारे द्वारा बताए गए जितने भी जानकारी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो जिस कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है टेलब्रोस ग्रुप टेलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। यह कंपनी 6 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ वैश्विक स्थिति स्थापित कर चुकी है। अगर हम कंपनी के विज़न के बारे में अगर हम बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की और भी बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त यार तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्त कंपनी के बारे में हम जानते हैं, कंपनी की विज़न के बारे में पहले जानते हैं। तो टेलब्रोस ग्रुप का जो लक्ष्य है ऑटोमोबाइल उद्योग में बाजार का अग्रणी बनना है, साथ ही कर्मचारी संतुष्ट और हितग्राही मूल्य की उच्चतम स्तर को बनाए रखना है। अपने उत्पाद रेंज को लगातार बढ़ाते हुए हम अपने वैश्विक ग्राहक आधार के लिए पसंदीदा ब्रांड बनाने की आकांक्षा रखते हैं। ये कंपनी का विजन है। इनके हम टारगेट्स की बात करें तो कंपनी किफ़ायती सीलिंग समाधान, ऑटोमोटिव जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और उसके उद्योग में समाधान के साथ अग्रणी होने के लिए प्रतिबद्ध है। एक संतुष्ट कार्यस्थल को बढ़ावा देने के साथ-साथ हम प्रशिक्षित कर्मचारी और ग्राहक केंद्रित संस्कृति के माध्यम से गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार का कंपनी का कहना है। और टेलब्रोस ग्रुप ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव ग्राहकों के लिए शून्य दोष बाजार संचालित उत्पादों को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। तो ये इनका उद्देश्य है। इस प्रकार से इनका जो है टारगेट्स है, कंपनी अपने काम को इस प्रकार से करना चाह रहा है। उसके बाद फिर अगर कंपनी की क्वालिटी की बात करूं तो अपने प्रोडक्ट्स पे किस प्रकार की क्वालिटी रखता है, तो अपनी गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है जो टालब्रोस ग्रुप, और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उत्पाद उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक बनाया जाए। तो इस प्रकार की कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी के द्वारा बोला जाता है। उसके बाद इनके क्लाइंट्स के बारे में इनका क्या ख्याल है उस पे हम बात करें तो प्रसिद्ध ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव निर्माताओं को से लेकर के व्यक्तिगत वाहन मालिकों तक के ग्राहक आधार के साथ ग्राहक संतुष्टि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मूल उपकरण निर्माताओं यानी कि ओईएम जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम का मतलब वही होता है, और टियर 1 कंपनी सहित हमारे वैश्विक ग्राहकों के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंधों में परिलक्षित होता है। इस प्रकार का इनके ग्राहक के प्रति इनका दृष्टि है। और आपको बता दूं दोस्त कि अभी कंपनी के पास 500 से अधिक देशों में इनका जो है बिज़नेस फैला हुआ है, उनके साथ इनका जो है साझेदारी है, और 2000 से अधिक इनके पास कर्मचारी है। 9 से अधिक इनके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और 120 से अधिक इनके विश्व भर में वर्ल्ड वाइड जो है इनके पार्टनर्स हैं, जो कि इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिसको अलग-अलग जगहों से ये बनाने का काम करते हैं। इसके कुछ मैं इनके पार्टनर्स के बारे में बताऊँ तो इनका पार्टनर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि मरेली होल्डिंग कंपनी लिमिटेड्स, ये क्या करता है, ये सस्पेंशन, चेसिस और बीआईडब्ल्यू घटकों के लिए काम करता है, बनाने का काम करता है। ये इटली में है, इनके साथ कंपनी का जॉइंट वेंचर है। उसके बाद अगली कंपनी जो इनके पार्टनर्स है उसके बारे में बताऊँ तो ये है सानवा पैकिंग उद्योग कंपनी लिमिटेड। ये जो है हीट शील्ड और एमएलएस गैस्केट की वो पोस्ट कोटिंग के लिए काम करता है, उसके पैकेजिंग के लिए काम करता है। ये जापान की कंपनी है, इसके साथ भी कंपनी काम करता है। उसके बाद फिर अगला इनका जो पार्टनर्स है वो है मारुगो रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये जो है कंपन-रोधी रबर मोल्डेड उत्पाद और जो होस होते हैं, उस मारुगो रबर होस के लिए जो मारुगो रबर की आवश्यकता होती है, उसको बनाने का काम करता है, और ये जापान की कंपनी है, इसके साथ भी जो है इनका जॉइंट वेंचर है। तो दोस्त इस प्रकार की विश्व की बहुत ही विख्यात और अच्छे-अच्छे कंपनियों के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, और आगे चल के कंपनी काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि इसके ग्राहक आधार भी काफ़ी मजबूत है। इनके ग्राहक आधार के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। इसके ग्राहक आधार को आप ध्यान देंगे तो इनके साथ हुंडई है, जेसीबी है, टाटा मोटर है, आइसर है, इसके अलावा जो यूडी ट्रक्स हो गया, बजाज है, मारुति सुजुकी है,
हमारे देश के बड़ी-बड़ी जो कंपनी है जिसको आप जो है जिनके वाहन आप जो उपयोग में लाते हैं, डेली लाइफ में उपयोग में लाते हैं, लोग उसके प्रोडक्ट्स को उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कवासाकी है, हीरो है, ये सब इनके हैं, जेएलआर है, आइसर मोटर है, ये सब इनके ग्राहक ही है। इवन जो है आप बड़ी कंपनी के बारे में बात करो तो बीएमडब्ल्यू हो गया, वोल्वो है, ये सब इनके ग्राहक हैं और ये छोटा-मोटा ग्राहक नहीं है, लंबे समय के ग्राहक हैं। ट्रैक्टर बनाने वाली जॉन डियर का आप नाम सुने होंगे, उसके भी ये पार्ट्स बनाने का काम करते हैं, तो वो भी इनके ग्राहक हैं। तो काफ़ी शानदार इनका साम्राज्य है बोलिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कंपनी के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कंपनी किस प्रकार के कंपोनेंट्स बनाने का काम करता है। तो कंपनी की वही जो है कंपनी के जो पार्ट्स जो मोटर ऑटोमोबाइल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने का काम करते हैं। जैसे कि गैस्केट हो गया, बेयरिंग छोटा-बड़ा जो बेयरिंग्स है वो सब हो गया, नट बोल्ट्स है, ये सब चीज़ बनाने का काम करता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कोई भी व्हीकल्स में जो होसेस की जो ज़रूरत होती है, होस पाइप जिसको अपन बोलते हैं, वायर वगैरह का जो ये सब होसेस हो गया, इन सबको बनाने का काम जो है कंपनी करता है। तो काफ़ी शानदार इनका जो है बिज़नेस है, यूज़फुल बिज़नेस है, उनके ग्राहक आधार भी जो है काफ़ी शानदार है। तो चलिए अब कंपनी के फ़ाइनेंशियल के ऊपर जाते हैं, कंपनी फ़ाइनेंशियल रूप से किस प्रकार से है, इस पर जो है नज़र डालते हैं। तो कंपनी की फ़ाइनेंशियल के बारे में थोड़ा-सा जानने का प्रयास करेंगे, तो टालब्रुस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड की फ़ाइनेंशियल के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो 2037 करोड़ का है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं क्योंकि इनके ग्राहक जैसे कि मैंने उपरोक्त जानकारी पे आपको बताया कि काफ़ी मजबूत ग्राहक हैं इनके। अभी कंपनी का करंट शेयर प्राइस की बात करूँ तो ₹330 है। 52 वीक हाई की बात करूँ तो ₹396, 52 वीक लो की बात करूँ तो ₹220 इनका 52 वीक लो है। स्टॉक की पी के बारे में बात करूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ₹23 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और कंपनी का इंडस्ट्री पी की बात के अनुसार आप देखेंगे पी को, तो अभी आपको सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो ₹96 का बुक वैल्यू है, जो कि आपको अभी कंपनी ज़्यादा महँगा नहीं हुआ है, ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनी जो है डिविडेंड भी देता है। छोटी कंपनी होने के साथ 0.21% का डिविडेंड मायने रखता है। डिविडेंड देना ही मायने रखता है क्योंकि छोटी कंपनियाँ बहुत सारी जो है डिविडेंड भी नहीं देता है। तो डिविडेंड दे रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। कंपनी का आरओई और आरओसी पर आप कंपनी का आरओसीई और आरओई पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.4% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2% की है। तो काफ़ी शानदार है, डबल डिजिट में आपको नज़र आ रहा है, मतलब छोटी कंपनी होने के साथ-साथ तो ये भी अच्छा है। पीईजी रेशो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ आप देखेंगे 1 के नीचे है, तो यहाँ पर भी आपको जो है वैल्यूएशन वाइज़ आपको कंफर्टेबल है यहाँ पर भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ठीक-ठाक है, 15% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो 18-19 रुपए का इनका अर्निंग पर शेयर है। दोस्तों छोटी कंपनी में हम उसके कर्जे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कर्ज में आप देखेंगे तो यहाँ पर 94 करोड़ रुपए का कर्ज आपको नज़र आ रहा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 583 करोड़ रुपए का रिज़र्व है। इसका मतलब है कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम है। कंपनी जो है कर्ज मुक्त आप बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशो आप देखेंगे तो 0.16 का इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखेंगे तो 9.45 है, जो कि कंपनी की एक मजबूतता को दर्शाता है कि जो ब्याज जो कर्ज लिए हुए है उसको आसानी के साथ चुकता कर सकता है। यहाँ पर आप 3 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट पे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 साल में 46% ग्रोथ किया है और उनके सेल्स है वो 20.6% का ग्रोथ किया है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 3 साल में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो छोटी कंपनी में एक चीज़ हम जो ज़्यादा देखते हैं वो है प्रमोटर का होल्डिंग कहीं प्लेस तो नहीं है। तो किसी प्रकार का प्लेजिंग नहीं है, सिंपल सी बात है, कम प्रमोटर का होल्डिंग प्लेस नहीं है और क्योंकि जो है कर्जा ही नहीं है कंपनी पर, ज़्यादा प्लेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए प्रमोटर का होल्डिंग आपको बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितना परसेंट होल्डिंग है प्रमोटर के पास, तो आप देख पाएँगे प्रमोटर के पास 58% का यहाँ पर होल्डिंग नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ठीक-ठाक होल्डिंग है, कोई कम नहीं है। इसके साथ एफआईआईएस का भी आपको 0.50% की होल्डिंग नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी ठीक-ठाक होल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर का भी और इनके प्रमोटर का भी।
कंपनी के जो है प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आ जाते हैं। अब प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आप देखेंगे कि कंपनी जो अपने सेल्स में, अपने प्रॉफिट में किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, इसके लिए हम 4 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सन 2020 से अगर हम बात करते हैं, सन 2020 से लेकर के अब तक का किस प्रकार से कंपनी ने इस 5 साल में अपना ग्रोथ किया है, उस पे आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, सन 2020 की फाइनेंशियल ईयर में 385 करोड़ का था, फिर 21 में 444 करोड़ का हुआ, फिर फाइनेंशियल ईयर सन 2022 में 577 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में 647 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 778 करोड़ का। काफ़ी शानदार ग्रोथ है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी। और उसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर बात करें तो 821 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। तो सेल्स में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ किया है कंपनी ने, लगातार इनका ग्रोथ अच्छा बना हुआ है। इनके प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15%, 13 से 15% के बीच कायम है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त, कंपनी कहीं से अदर इनकम जनरेट तो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर अदर इनकम पर भी कंपनी जो है थोड़ा ज़्यादा है। इस पे जैसे कि ये 70 और 71 करोड़ ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, बाकी तो मैनेजेबल है, उतना चलेगा। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, कंपनी नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी आपको सुधार देखने को मिला है, कंसिस्टेंसी आपको जो है बढ़त देखने को मिला है। तो अभी हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 110 करोड़ का था, उसके पिछले साल 56 करोड़ का था, जो कि डबल हो गया। 2023 में 56 करोड़, 2024 में 110 करोड़। उससे पहले 2022 में 45 करोड़ का था, 2021 में बात करें तो 12 करोड़ का था और 20 में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 12 करोड़ का था, सॉरी 39 करोड़ के बाद 12 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी जो है लगातार ग्रोथ देखने को मिला है, किसी प्रकार की कमी नहीं आया है। तो कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इनके क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, इनके सेक्टर्स भी अच्छे हैं, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, लोग अब ऑटोमोबाइल्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, सुविधा हर कोई चाहता है। तो इस प्रकार से दोस्त अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के जो बिज़नेस अच्छा है और ग्रोथ अच्छा है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस कंपनी के बारे में और पूछताछ कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं कि इस पे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जितनी भी जानकारी है वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, जिसको मैंने आपके तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो इसको निवेश के उद्देश्य से नहीं ग्रहण करेंगे, इसको केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से ही लेंगे। तो अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और इस कंपनी में निवेश का मंतव्य बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।